हो गया करके। चलिए, तो ये हुआ हमारा पहला वो, ये रहा हमारा। अब देखिए कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत काम के हैं। तो देखिए, एपी को फाइंड आउट करना, जो मैंने पहली डेफिनेशन आपको बताई थी कि यार एपी है कि नहीं है, तो एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे ये चालू था बोला, कुछ डेफिनेशन दे रखी है उन्होंने, जैसे ये फर्स्ट द टैक्सी फेयर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the additional kilometer। क्या बोल रहा है उसने कि टैक्सी फेयर बताना है आपको। पहले एनसीईआरटी लेकर बैठिए, देखिए ना, अपनी अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखिए। 5.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए ना, ज्यादा बी लाउड समवन। तो देखिए हो क्या रहा है, अच्छा ठीक है। अब देखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर में तो 15 है और एडिशनल किलोमीटर में 8 है। तो आप देखिए, जैसे समझ लीजिएगा अपने को नागपुर से चंद्रपुर जाना है, ठीक है ना, नागपुर से लेकर चंद्रपुर तक आपको जाना है, और जो टैक्सी आपने बुक की है वो ये कह रहा है कि पहला किलोमीटर जब आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पहले किलोमीटर पर उसने बोला है कि वो 8 आपसे चार्ज करेगा, ठीक है ना, और फिर अगले हर किलोमीटर पर एडिशनल ₹8 आपसे लेगा। सॉरी, पहले किलोमीटर पर 15 और फिर अगले हर किलोमीटर पर ₹8 एडिशनल चार्ज होगा। तो होगा क्या, पहले किलोमीटर के लिए तो क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं फर्स्ट टर्म ऐसे लेता हूं A1, वो तो 15 हुआ। जब वो 2 तक पहुंचा तो 15 में 8 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 23। फिर आप 8 करेंगे, 8 करेंगे तो आ जाएगा 31 एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा है बेटा यार, ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है, 15 23 31 39। तो ये तो क्या बन रहा है, एक एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यही तो होता है यार एपी के दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं डेफिनेशन से फॉर्मेशन करूंगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे ना और इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले वो जो बोल रहे हैं उससे आप क्या करेंगे, उससे पहले फॉर्मेशन करेंगे, और फॉर्मेशन करने के बाद फिर आप चेक करेंगे कि एपी है भी या नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहां देखिए 23 माइनस 15 यहां पर 8 आ रहा है, 31 माइनस 23 यहां पर 8 आ रहा है, एंड अगेन 8 आ रहा है। तो ये क्या होगा, एक एपी बनेगा, ठीक है ना, दिस इज एन एपी। तो ऐसे हर क्वेश्चन में जब आपको फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से पहले आप फॉर्मेशन करेंगे, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए और फिर वो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करिए। फॉर्मेशन करने के बाद फिर चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए डेफिनेशन फर्स्ट, कि दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो एपी बनेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा। तब आप देखिए ध्यान से, इसके अंदर जैसे ये वाला, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखो गुड, ये एपी नहीं बनेगा। तो देखिए मान लीजिए पहले में एपी में पूरी एयर थी, 1 का मतलब 100% एयर थी, पूरा का पूरा वो भरा हुआ था।
सबसे पहले आपने क्या किया, पहले अपन ने 1 का 1/4 लिया, तो मैं क्या ऐसे करके लिखूंगा 1/4 ऑफ 1, तो वो तो कितना हो जाएगा 1 × 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। अब अगली बार इतनी ईयर आपने निकाल ली, तो 1 में से अगर 1/4 कम करोगे तो 4 - 1 कितना बचेगा 3/4। तो अगली बार जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहेगी वैक्यूम में वो कितनी होगी 3/4। अब क्या करना है, हर बार जितना बच रहा है उसका 1/4 बाहर जा रहा है, तो अब मुझे अगली बार निकालना है 1/4 ऑफ 3/4। तो 1/4 ऑफ 3/4 लोगे तो 3/4 × 1/4 ये आ जाएगा 3/16। तो अगली टर्म क्या बनेगी 3/16। बस यहां आकर रुक जाना है। किसी भी सीक्वेंस को एपी बनने के लिए मुझे 3 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, 2 टर्म्स तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, कम से कम 3 टर्म्स। तो कम से कम वाली जैसे ही अपने पास कंडीशन फुलफिल हुई वैसे ही फिर हमने चेक करना शुरू किया। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमने 3/4 में से 1 को माइनस किया, तो ठीक है यहां तो मुझे पता ही था कि 1/4 निकला था, -1/4 आया। अब इसको जब माइनस करोगे 3/16 में से 3/4 को माइनस करोगे तो ये 16 आ जाएगा एलसीएम, ये आएगा 3 माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12, 3 - 12 को कितना होता है -9/16। तो क्लियरली दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेकंड वाला जो एनसीईआरटी का जो एग्जांपल एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो एपी नहीं बनेगा। तो एपी बनने के लिए देखो ऐसे जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना फॉर्मेशन पर, तो पहले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, उससे सीक्वेंस बनाइए और केवल 3 टर्म्स तक, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है अपने को, ये ज्यादा से ज्यादा आपके उसमें 2 मार्क्स का आएगा। तो जैसे ही फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है 3 टर्म्स कम से कम फाइंड आउट कर लेना है, और फिर डेफिनेशन फर्स्ट का यूज करके चेक करना है कि दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या। जैसे यहाँ पर -1/4 आ गया और यहाँ पर -9/16 आ गया, तो ये तो क्या है वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है मतलब एपी नहीं है। हाँ तो नहीं है ना, अरे तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना बेटा। एपी के लिए तो क्या है जितनी भी टर्म्स कंसीडर करें सभी का डी सेम आना चाहिए या सभी कॉन्सेक्यूटिव का डी सेम आना चाहिए। अब ऐसा अगर हो गया मान लीजिए सेकंड माइनस फर्स्ट और आगे जाकर 29 - 28 वाली टर्म्स का डी सेम आ गया, लेकिन ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। एपी तो क्या कहता है कि जब भी लगातार टर्म्स लोगे तभी सेम आना चाहिए। तो यहां जब हमने 3 लगातार टर्म्स नहीं तो वही डेफिनेशन फेल हो गई। जैसे ही डेफिनेशन फेल हो गई फिर आगे के बारे में सोचना ही नहीं है कि यार 6th - 5th का भी 1/4 आ जाता तो क्या होता, बिल्कुल गलत। हम जहां पर फेल होगी वहीं पर बोल देंगे कि नहीं अब एपी नहीं बन रही, ठीक है ना। तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन हुआ, गुड। अब इसके बाद और 2-3 क्वेश्चन है देखिए ना, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये अब आप घर पर बनाइएगा, ठीक है ना। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो व्हाट्सएप पर आपको नंबर मिला है उस पर पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड और किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है तो यू कैन आस्क मी, है ना, उस पर आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा, गुड, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन इतने अच्छे से इसको समझते हैं कि जनरली तुमको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए वैसे तो क्या है कि सारे क्वेश्चन जो है जैसे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है ये आप निकाल लेंगे, मेरे को इसमें ज्यादा दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है ना। एपी चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, ये सारे क्वेश्चन आप घर पे बना लीजिएगा, ये 1-1 मार्क्स के ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अपने को 1.5 घंटे में बहुत सारा पढ़ना है तो मैं कोशिश करता हूं कि अब अपन आगे जाए। ये चीजें तो बहुत आसान है, मैंने आपको
पूरी तरह से बता दिया है कि चेक करने का तरीका क्या है। चेक करना है, दो लगातार टर्म्स के डिफरेंस लीजिए। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो तुमको वैसे समझ में पड़ जाएगा, पहली टर्म जो लिखे रहेगी वो फर्स्ट टर्म है, दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। अब सेकंड वाला जो एक्सरसाइज है तुम्हारे पास जिसमें nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अपने पास थोड़ा सा क्या है कि काम का वो है। जैसे ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड का फर्स्ट, वो बोल रहा है कि 30th टर्म जो है, 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी क्या बोला उसने, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ये आपको दे देगा। देखिए ऑप्शन ए उसने बोला है 28, ऑप्शन बी बोला है उसने 77, ऑप्शन सी बोला है उसने -77 एंड ऑप्शन डी उसने बोला है -87। अब आप इसमें एक बात बहुत ज्यादा सोचने वाली है कि यार अगर कोई नंबर या कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, कम होता जा रहा है, तो बड़ी वैल्यू तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, ठीक है ना। हाँ गुड गुड गुड, सी ऑप्शन है। अगर कोई क्वेश्चन में डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कोई नंबर कम हो रहे हैं, तो कम होते होते चमत्कार तो हो नहीं जाएगा कि कूद के आगे पहुंच जाएगा, जंप थोड़ी लगा देगा भाई, जाएगा तो पीछे ही पीछे जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही मैंने कैंसिल आउट कर दिए, अब बचे ये दो, इसी में चेक करना है। तो बहुत आसान है, देखिए ना, पहले भी इसका ए देख लूं, ए मेरे पास 10 है और डी मेरे पास दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस -3 है। मुझे क्या निकालना है, T30। T30 वैसे तो तुम डायरेक्ट ऐसे देख लो, a + 49d होता है, सॉरी a + 29d। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, 29d की वैल्यू है मेरे पास -3, आई थिंक -87 + 10 दैट इज -77। ये मेरे पास ऑप्शन 1 आ गया, ये भी सी ऑप्शन आया। हाँ फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं ना, तो बेटा उसको n बराबर a + n-, हाँ तो वो फार्मूला लगाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ तो आपको पर्टिकुलर टर्म पूछ ली ना, T30 जनरल एपी में आपको पता है कि a + 29d होता है। अब आप अगर nth टर्म लगाओगे तो बात तो बराबर हो जाएगी। nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1 × d, वहां पर n को पहले 30 रखो, तो आए 30 आ जाएगा a प्लस, यहाँ आएगा 30 - 1 कितना आएगा 29। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और ये कोई बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, इनफैक्ट ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के आते हैं। तो अगर ये पूछा तो तुम डायरेक्ट ये लगाओ a + 29d, ठीक है ना। इसको लगाने की बजाय सीधा इसका इस्तेमाल करो। मैंने बार बार आपसे बोला है कि जनरल एपी में जब पर्टिकुलर टर्म्स पूछे तो इसी तरह से अप्रोच करना है। अगर 49 पूछेगा तो a + 48d हो जाएगा, 100 पूछेगा तो a + 99d हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस में ये जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, देखिए ना। तो इसको अपन कैसे अप्रोच करेंगे, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो जैसे पहला वाला, पहले मैं सबसे आसान वाला बता दूं, ये 2 है, बॉक्स है 26 है, क्यों 2 बॉक्स 26 में, गुड। मेरे को हर क्वेश्चन के अंदर अप्रोच कैसी लगाना है, a + d, a + 2d। मैं अपनी जनरल एपी उसके नीचे लिख लूं, तो जब a + d, a + 2d लिखा हुआ होगा तो कंपेयर करने पर a 2 आ जाएगा, और a + 2d जो है वो 26 आ जाएगा। अब a + 2d 26 आया, a को मैंने 2 रखा, तो 2d बराबर 26, तो 2d बराबर आ जाएगा 24, d बराबर आ जाएगा 12। अब जैसे ही d 12 आया तो a + d कितना हो जाएगा, तो a 2 है, d 12 है, 12 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 14, गुड।
तो मिसिंग टर्म जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी 14। इस तरह से अपने को अप्रोच करना है। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन और, जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है इसका, या फोर्थ को छोड़ते हैं, फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ये इस तरह से अपने पास बनता है, बॉक्स है 38 है, फिर 3 बॉक्स है, और फिर मेरे पास लिखा है -22। ठीक है ना बेटा? गुड। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन इसको लिखते हैं ऐसा कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और ये आ जाएगा a प्लस 5d। ये मैंने AP बना लिया उसके नीचे। तो जब मैं देखूंगा तो इस बार मेरे को a प्लस डी की वैल्यू 38 दे रखी है, और a प्लस 5d की वैल्यू मुझको -22 दे रखी है। ये मेरे को दो टर्म मिल गई बेटा। अब जैसे ही दो टर्म्स मिली तो मैंने माइनस करना शुरू किया, तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे कैंसिल हो गया। -5d प्लस d हो जाएगा -4d, और 38 और 22 मेरे पास आ गया 60, तो d मेरे पास आ जाएगा -60/4, तो d मेरे पास आ जाएगा -15। ठीक है ना? अब जैसे ही d -15 आया, अब तो मेरे को बहुत आसान हो गया। क्या d -15 आ गया? a प्लस डी की पहले वाली टर्म कौन सी होगी जिसमें से अपन इसमें से माइनस करें पहले तो d को, तो 38 माइनस इसके अंदर -15 में करूंगा तो पहली टर्म मिल जाएगी मुझे a, तो 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा 53। तो ये वाली टर्म तो मेरे को 53 हो गया। ये 38 में 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 23 में से 15 जाएंगे तो यहाँ आएगा 8, और वहां पर बनाते रहिए और भी कुछ आएगा जो भी आता रहे आप। गुड। 8 के बाद -7 एंड देन 22। तो ये तरीका है जिससे आप, मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि जनरल एपी जो है, जनरल एपी की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। पहली पूरी एक्सरसाइज जनरल एपी पर डिपेंड करती है। जनरल एपी अगर आपको पता है तो फिर ये जल्दी 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 आपको निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? अब इसके बाद देखिए, इसके अंदर कोई वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो इसका काम की है बहुत ज्यादा, उस वर्ड प्रॉब्लम में या उस वर्ड प्रॉब्लम से पहले, उस वर्ड प्रॉब्लम से पहले ये जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इस साल के लिए बहुत ज्यादा काम का है। जैसे ये याद रखना है ना, IMP क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको इस साल एग्जाम में आ जाए। क्या है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या कह रहा है वो? कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 7 प्लस T7 10th टर्म है ना, तो 10th टर्म कितनी हो जाएगी T10। ये क्वेश्चन मुझको दे रखा है उसने कि अगर 17th टर्म, हाँ 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? तो अब T17 तो कितना हो जाएगा मेरे पास? T17 मेरे पास हो जाएगा a प्लस 16d। 7 T10 मेरे पास हो जाएगा a प्लस 9d। ये इस तरह से अपन निकाल लेते हैं। अब आप देखें किधर जाना है किसको, तो ये a से है तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया बेटा, और उधर ले गया इसको, तो 16 माइनस 9 बराबर हो गया 7। 16 माइनस 9 हो गया 7d बराबर 7। यहां से मेरे पास d बराबर आ गया 1। ठीक है ना? तो फिर वही बात आ रही है, माइनस नहीं प्लस आएगा, d बराबर मेरे पास कितना आ गया 1। तो कहने का ये मतलब है कि जनरल एपी जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d वाला, उसका यूज करते हमको आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछेंगे, जैसे पर्टिकुलर पूछा तो हमने उसका यूज किया। ये अपने को हिंट है एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज से।
कि फर्स्ट एक्सरसाइज में nth टर्म के क्वेश्चन है, और जब भी पर्टिकुलर टर्म या nth टर्म के बारे में पूछेंगे तो हम जनरल एपी का यूज करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे बोल रहा है वो, determine the AP whose third term is 16, whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ गुड, एक एपी फाइंड आउट करना है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो अब अपन क्या करें, जैसा वो बोल रहा है मैं बिल्कुल वैसा करता हूं। थर्ड टर्म 16 है तो T3 जो है वो मैंने 16 ले लिया, और फिर क्या बोला है उसने, सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म मैंने ली T7, वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12, तो मैंने किया T5 से 12 ज्यादा। ये मैंने जो उसने बोला था ये मैंने लिख लिया, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से टर्मिनोलॉजी जो बनाना थी वो मैंने बना ली। अब इसके अंदर क्या होगा, हाँ आराम से बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ A3 लिखो, इसको A7 लिखो, इसको A5 लिखो, सब चलेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब A3 कितना होता है बेटा, A प्लस 2D, ये 16 हो गया। A7 कितना होता है, A प्लस 6D। A5 कितना होता है, A प्लस 4D प्लस 12। अब फिर वही बात है कि A से यहाँ तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 4 को उधर ले जाऊंगा तो 6D माइनस 4D हो गया 2D बराबर 12। D बराबर हो गया मेरे पास कितना, 6। अब जैसे ही D6 आया तो मैं इधर आया, इधर मैंने यूज किया, जब मैंने D को 6 यूज किया तो A प्लस 6 इंटू 2 12 बराबर 16, तो A बराबर आ गया 16 माइनस 12 4। यही करना था अपने को। अब एपी की तो यहाँ तक बात है वो तो बड़ा आसानी से बन जाता है, फर्स्ट टर्म 4 है, अगली टर्म फॉर्मेशन तो मैंने यही बताया था, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे, 10 देन 16 देन 22 एंड सो ऑन। ये अपने पास एपी की एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड कुछ काम के क्वेश्चंस है ना। अब इन काम के क्वेश्चंस में जैसे तुम्हारे पास ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम, तो जो 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इस साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है, ठीक है ना। 3 मार्क्स में या जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे को ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज से, तो क्वेश्चन नंबर 20 के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे, देखिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n. Good. तो अब देखिए रामकली जो है उसने फर्स्ट वीक जो है ईयर का उससे अपनी सेविंग स्टार्ट की, और सेविंग कैसे स्टार्ट की कि उसने पहले वीक में तो 5 की सेविंग की और अपनी सेविंग में 1.75 को ऐड कर रही थी, तो 5 के बाद कितना आ जाएगा 6.75। 6.75 पे अगर 1.75 ऐड किया तो अब जो भी आए देखिए ना 8.5 आएगा शायद, हाँ और ऐसा चलता रहेगा। मुझे बताना है कि अगर nth वीक में 20.75 अगर उसकी सेविंग हो रही है तो n की वैल्यू क्या है। तो अब आप देखो, पहली बात तो ये एपी बन रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है अपनी सेविंग को, अगर वो वेरी करती तो फिर तो एपी बनता ही नहीं। तो ए क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर 5, डी मेरे पास कितना है 1.75,
और nth टर्म मेरे को पहले ही दे रखी है 20.75, ठीक है ना बेटा, 20.75। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, मुझे n को फाइंड आउट करना है। अब n को जैसे ही फाइंड आउट करना है तो मैं nth टर्म का फार्मूला लगाता हूं Tn, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म मेरे को कितनी दे रखी है, nth टर्म मेरे को दे रखी है 20.75, ठीक है ना, 20.75 मेरे को nth टर्म दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म मैंने लिखी 5, n माइनस 1, डी की वैल्यू मैंने रखी 1.75, बराबर हो जाएगा 20.75, ठीक है ना। अब अपन इसको कर लेते हैं, कितना आएगा ये, n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो आई थिंक 15.75, ये इस तरह से अपने पास आ जाएगा। और अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर देख लेते हैं, देखो यार n माइनस 1, ये 15.75 अपॉन 1.75। अब आप निकाल लेना यार घर पे ना, ये 9 आता है, n बराबर आ जाएगा 10। इस तरह से क्वेश्चन की गुड गुड गुड, ये अपने पास इस तरह से क्वेश्चन की अप्रोचिंग हमारे पास होती है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो ये वर्ड प्रॉब्लम तुम तुम्हारे दिमाग में बिठा लीजिएगा, जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, इसको याद रखिए और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन घर पर ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, प्रॉब्लम का एक वीडियो हम अलग से अपलोड आपके लिए कर देंगे, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। अब हम इसका दूसरे टॉपिक पर आते हैं। nth टर्म तक हमने देख लिया, nth टर्म के बाद सम टू n टर्म्स जो होगा, सम टू n टर्म्स का फार्मूला अपने पास होगा यहां पर। अब देखिए एपी की सम टू n टर्म्स क्या होगा, तो अगर जनरल एपी आपके पास ये रहा a प्लस डी, a प्लस 2d, ये अगर आपके पास जनरल एपी है तो आपने इसके n टर्म्स के फार्मूले के बारे में सुना होगा। Sn बराबर होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास Sn का फार्मूला होता है n टर्म्स के लिए। अच्छा, अगर nth टर्म आपको ऐसे दे रखी हो, nth टर्म तक अगर आप जा रहे हैं तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर मैं इसको l से शो करूं, यार nth टर्म लास्ट है और लास्ट टर्म को मान लीजिए मैंने l मान लिया, तो फिर मेरे पास फार्मूला क्या होगा, Sn बराबर n बाय 2, 2a को लिखा मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn मेरे पास आ जाएगा n बाय 2, a प्लस ये कितना लिखा है l, तो यहां मैं इसकी जगह लिख देता हूं l। तो ये दो फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला फार्मूला और ये सेकंड वाला फार्मूला। दोनों ही फार्मूले अपनी अपनी जगह मोस्ट आईएमपी हैं, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। Sn वाले दोनों फार्मूले अपने लिए बड़े काम के हैं। ये फार्मूला भी हम कभी यूज करते हैं, कभी ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बिना देर लगाए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए अपन तो कौन कौन से क्वेश्चन बनाते हैं। पहला, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n, या फाइंड सम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं n नेचुरल नंबर और सेकंड बनाते हैं n ऑड नेचुरल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इस साल के लिए काम के हैं। पहले अपन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करते हैं, फिर बाद में अपन किसका करते हैं, n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। गुड। तो ये अपने पास क्या आएगा, पहले n नेचुरल नंबर का सम तो ऐसे होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। अब इस पहले क्वेश्चन में तो अपने पास ये फार्मूला लग सकता है। अच्छा, क्यों लगेगा, इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए,
इस फॉर्मूले को यूज करने में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, ठीक है ना, तीन चीजें चाहिए मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। यहां तो मेरे पास तीनों है। जब इसको मैं लगाऊंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी है, उसने क्वेश्चन नहीं बोल दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास n। फर्स्ट टर्म चाहिए मुझे इस फार्मूले के अंदर, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1, और लास्ट टर्म मुझे चाहिए, तो लास्ट टर्म भी है मेरे पास n। तो फार्मूला जब मैं यूज करूंगा तो मैं क्या बोलता हूं, n/2। n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है, लास्ट टर्म मेरे पास n है। फार्मूला आ जाएगा n into n plus 1/2। दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो वो मेरे पास ये आ गया। अब सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जब मैं देखूंगा तो मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर कैसे बनते हैं, सेकंड क्वेश्चन में पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके चलता है सब। तो ए मेरे पास यहां पर 1 आ गया, डी मेरे पास यहां पर कितना आ गया, 2। अब इसमें मेरे को नंबर ऑफ टर्म मतलब लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता है, या तो मैं पहले उसको फाइंड आउट करूं इस फार्मूले को लगाने के लिए, लेकिन मैं अब इतना नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट फर्स्ट वाला फार्मूला लगाता हूं। Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ जाता है n/2। n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 इंटू a की वैल्यू आ रही है 1, n-1, d की वैल्यू आ रही है 2। तो ये आ जाएगा n/2, 2 प्लस 2 का n में करूंगा 2n-2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल होगा, n इंटू n कितना हो जाएगा, n²। तो याद रखिएगा, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम तो आता है n+1/2, और फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम वो कितना आता है, n का स्क्वायर। ये याद रखना है अपने को। तो ये तो पहले दो क्वेश्चन हुए इस पर। अब इसके अंदर देखिए, अब अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन बना लेते हैं। अब मैं 3 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, देखिए, और एकदम नोट कर लीजिए कि इन 3 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। 90% चांसेस है कि इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स में आ जाए। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से अपने पास देखिए, या आपकी एक्सरसाइज के लास्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको 3 क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20। कौन कौन से क्वेश्चन, काम के क्वेश्चन है, देखिए बता रहा हूं, 17, 18 एंड 20। ये तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के बहुत ही ज्यादा काम के। तो मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं एनसीईआरटी आपके पास होगी सभी के, देखिए ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 17 में, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये ठीक है, छोड़िए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be the same as the class in which they are studying। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जिस क्लास में जो बच्चा है उतने ही ट्री उसको प्लांट करना है। मतलब फर्स्ट क्लास वाले को 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3। फिर वो क्या बोल रहा है कि हर सेक्शन में 3 क्लासेस हैं, तो कितने टोटल ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए। एक स्कूल में या आप ही के स्कूल में आपसे बोला कि भाई ट्री लगाना है अपने को, और आपका स्कूल है 1 से लेकर 12 तक, मतलब 12 स्टैंडर्ड तक का स्कूल है। तो कैसे लगाना है, वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है, फर्स्ट वाला 1 लगाएगा, सेकंड वाले 2 लगाएंगे, थर्ड वाले 3 लगाएंगे, फोर्थ वाले 4 लगाएंगे, 12 क्लास वाले 12 लगाएंगे। और हर क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब फर्स्ट के 3, सेकंड के 3। तो जब मैं सम करूंगा तो सम जो आएगा कैसे आएगा, फर्स्ट क्लास वाला तो 1 लगाएगा, सेकंड क्लास वाला 2 लगाएगा, थर्ड वाला 3 लगाएगा, फोर्थ वाला 4 लगाएगा, 12 वाला 12 लगाएगा। ठीक है ना। और
3 सेक्शन है तो मैं क्या करूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब क्या होगा, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया कि n नेचुरल नंबर्स का सम क्या आता है, n प्लस 1/2। तो पहले 12 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ये 3 मेरे पास बाहर है, तो s मेरे पास आ जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 66 इंटू 3। अब जो भी आए है ना, कितना आएगा ये, गलत क्यों आ रहा है, 198 आ रहा है। देखिए कुछ गलत तो नहीं किया आपने, अरे यार ये गलत हो गया ना, यहाँ पर आएगा 13, ठीक है ना। तो अब यहाँ 13 आएगा तो ये आ जाएगा 78, हाँ तभी तो 78 इंटू 3, ये आ रहा है 234। क्यों, तो 234 टोटल ट्रीज प्लांट होंगे स्कूल में। फिर से सोचते हैं, एक स्कूल में ट्री प्लांट होना है, हर सेक्शन को अपने सेक्शन के नंबर के हिसाब से ट्री प्लांट करना है। फर्स्ट वाले को 1, सेकंड वाले को 2, थर्ड वाले को 3 क्लास में, और हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो मैं क्या करूं, पहले 1 से लेकर 12 तक का सम कर लेता हूं, और 3 सेक्शन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने वही किया है, पहले सम किया और फाइनली उसको बाद में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो मेरे पास 234 आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो है, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with the center A of radius। रेडाई कितना दे रखा है, 0.51, 1.52। अपने को बताना है 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल में स्पाइरल की लेंथ क्या होगी। तब आप ऐसे समझ लीजिए, वो क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में बड़ा बेकार लगता है। एक मान लीजिए पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए से स्टार्ट करना है कि सेंटर ए पर है, वो ऐसे बोल रहा है, और सेमी सर्कल बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा पास ले लेता हूं, देखिए ये बी है मान लीजिए, तो ऐसे सेमी सर्कल बन रहा है, पहले ऊपर बना, अब 0.5 रेडियस है और बी से शुरू कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बेले वाला 0.5 है। फिर बी को सेंटर मानकर अगला सेमी सर्कल बनेगा ऐसा, तो बी से ये वाली डिस्टेंस जो बनेगी ये आएगी 1 सेंटीमीटर की। फिर ए को रेडियस मानकर एक एक सर्कल इधर बनेगा, उसकी रेडियस आ जाएगी 1.5, ऐसे चलता रहेगा। फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। नहीं नहीं, अरे ये डिलीट नहीं हुआ है, वो केवल Sn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 वाली प्रॉब्लम डिलीट हुई है ना। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछ लेंगे वो, है ना। केवल ये पोर्शन डिलीटेड हुआ है कि जहां पर इसका यूज होगा, ये ऐसे करके क्वेश्चन जो बन रहा है ना, केवल यही डिलीट हुआ है, इसलिए छोड़िए कुछ भी मत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो बड़ा आसान है। सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पाई आर। क्यों, सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई इंटू रेडियस। तो पाई इंटू रेडियस अगर सेमी सर्कल की लेंथ होगी तो अपन कैसे निकालेंगे, पाई इंटू, अब अपने को क्या बताना है कि जितने भी 1, 2, 3, फिर नीचे 4 जितने भी स्पाइरल बन रहे हैं सबकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे छोटा स्पाइरल जो होगा वो 0.5 है। अब सेमी सर्कल बनेगा तो पाई इंटू 0.5, दूसरा बनेगा जिसकी रेडियस 1 है तो पाई इंटू 1, तीसरा बनेगा पाई इंटू 1.5, ऐसे चलता रहेगा। पाई को तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा, 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 2 प्लस 5/2। इसका कितनी टर्म्स तक का सम करना है मुझे, ये सम करना है मुझे 13th टर्म तक। अब ये निकालना है क्या है इसके अंदर,